दोस्तों, क्या अब भारत के जज या भारत की न्यायपालिका या भारत की अदालतें मनुस्मृति के आधार पर फैसला सुनाएंगी? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, आपको याद होगा बहराइच में 1 साल पहले हिंसा हुई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक, जो एक मुस्लिम परिवार के मुस्लिम घर की छत पर चढ़ता है और वहां पर लगे हरे झंडे को उतार करके भगवा झंडा लगा देता है। इसके बाद से वहां का माहौल बिगड़ जाता है और उस युवक की जो है गोली लगने से हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। वही मामला बहराइच कोर्ट में चल रहा था और बीते दिन बहराइच कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया है, जिसमें सरफराज नाम के एक मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है और दूसरे 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन इस फैसले में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब जज साहब ने ये 143 पेज का फैसला सुनाया तो उसमें मनुस्मृति का एक श्लोक मेंशन किया और उन्होंने ये कहा कि राजधर्म के लिए दंड बहुत जरूरी है। राजधर्म का पालन करने के लिए दंड की व्यवस्था बहुत जरूरी है। आरोपी ने जघन्य अपराध किया, इसलिए उसको कड़ी सजा देकर समाज में एक संदेश और एक न्याय का जो है संकेत दिया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर के चौतरफा विवाद शुरू हो गया है, तमाम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो अब तक मनुस्मृति की जो है बातें और चर्चाएं, अफवाहें हम सुनते थे, लेकिन अब न्यायपालिका का अंग जज साहब जो है मनुस्मृति को अपने फैसले में शामिल कर रहे हैं। वो मनुस्मृति जिसे भारत के संविधान बनाने वाले भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था और ये कहा गया था कि मनुस्मृति में भारत के एक बहुत बड़ी आबादी, इस देश की महिलाओं और इस देश के शूद्र वर्ग यानी कि उस वक्त के शूद्र वर्ग के खिलाफ तमाम गलत बातें लिखी हुई हैं और इसलिए उसका विरोध किया गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हमारे देश में मनुस्मृति को अपना एक आदर्श ग्रंथ, किताब मानते हैं और यहां तक कि अब जिस तरह से मामला सामने आया है उसमें यह देखकर हैरानी हो रही है कि जज साहब को भी, जिनको फैसला सुनाना चाहिए भारतीय संविधान का हवाला देते हुए, लेकिन उसमें वो दंड देने की प्रक्रिया के बारे में मनुस्मृति का हवाला दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही चिंता की बात है।